भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य या एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब क्रम में सजाना है। सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तब प्रजातांत्रिक गणराज्य। CADB ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? पहला समाजवाद, दूसरा ग्राम स्वराज या पंथ निरपेक्षता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए कूटों के उपयोग से कीजिए। निम्नलिखित में से 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, पहला और तीसरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तो ऑप्शन सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए, मौलिक अधिकार, बी, संविधान की प्रस्तावना, सी, 9वीं अनुसूची या डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह सब संविधान के में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बंधुत्व, ए, बी, संप्रभु, सी, समानता, डी, अखंडता। अखंडता नहीं था, बाकी बंधुत्व, संप्रभु और समानता था। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे।
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अनंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अनंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संभव है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना या विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है। बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वें। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता, चौथा गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये सम्मिलित नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय या विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अवसर की समानता। चौथा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तीनों 1, 2 और 3। बाकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसमें इसका जिक्र नहीं है। सॉरी दोस्तों,
इसमें सभी चारों होगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे के को कारण आर कहा गया है। कथन: भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण: इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन कीजिए। तो ये दोनों सही है और ये आर की व्याख्या करता है। सनेर। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से या हम भारत के लोक शब्दों से। तो भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? यह किया गया संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सार्वभौमिकता जाना जाता है, ये सिद्धांत जो हमारे प्रस्तावना में है संविधान के। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है। बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। या डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है से है। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पी, धर्मनिरपेक्ष, सी, प्रभुत्व संपन्न या डी, लोकतंत्र लोक कल्याण। तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। इस प्रकार उत्तर डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या डी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता ये सारे हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? धार्मिक न्याय नहीं है। भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। या डी, यह उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये ऑप्शन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए, मूल अधिकार, बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी, उद्देशिका या डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ये ऑप्शन सी, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट: लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है, द प्रीएम्बल। और ज्ञातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि अंबेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। नेक्स्ट, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये मामला था बेरूबारी, ऑप्शन ए। इंड्री बेरूबारी यूनियन 1960 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। इसलिए ऑप्शन ये था बेरूबारी में। लेकिन गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। तो अब अगला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।